आपके तो ना मुसाफिर त्यारे के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो लोगों को इवैक्यूएट कर सके, और ना आपके फाइटर जेट्स के अंदर इतनी पावर है कि वो थोड़ी देर सस्टेन कर सके। हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली। वो जो प्लेन हवा में उड़ा था ना रंग उड़ाने, उसके अपने रंग खाक में मिल गए हैं। आप कांच के घर में बैठकर दूसरों को वट्टे मत मारें। आपकी अपनी पोजीशन इतनी वीक है और आप लोगों के साथ चले थे जंग करने। ठीक है, तेजस का भेजस निकला है भाई। बेकार ही कहूंगी। जिस आपकी एक चीज ने एक इंसानी जान ले लिया है वो बेकार है दुनिया की नजर में। एक्चुअली इनको ना सिर्फ फ्लाइंग जेट बनाना चाहिए। ये जो फाइटर जेट गिरा, इसके भी सुनने में आ रहा है कि इसके शेयर जो हैं वो अच्छे खासे गिर गए हैं। नुमान फाइनली इंडिया का गुरूर खाक में मिल गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। इनके 6 नहीं 7 त्यारे गिर गए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन ये अभी भी कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, वो बेसिकली ये हुआ था, वो हुआ था। पाकिस्तान में बैठा हुआ एक दहशतगर्द था, उसने दूरबीन लगा के गौर से देख लिया था, इसलिए हमारे पायलट की हवा निकल गई। माजरत से प्लेन की हवा निकल गई। पायलट के साथ तो हमारी सिंपैथी है भाई, चाहे बॉर्डर पास ही सही, लेकिन इंसान को निकाल कर एक इंसान की जान गई है, उसके साथ हमारी सिंपैथी, उसकी फैमिली के साथ सिंपैथी। हम उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे। हमें आज उस चीज की का दुख वीडियो है। सिर्फ इंडिया वालों के लिए है। उस पायलट को निकाल दो वीडियो लेकिन में अगर से। बात की जाए ना इंडिया में रहने वाले उन एक्सट्रीम पसंद लोगों की, ठीक है, जो सुपर एक्सट्रीम हैं, जिनको ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान को ख़त्म करके ही उनको जो है ना वो चैन आएगा, उनको आए दिन ऐसी मुंह की खानी पड़ रही है ना रीच, लिटरली देखकर मजा बड़ा आता है। सबसे पहले आप इन्हें हैप्पी दिवाली तो कह दो। हाँ हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली। वो जो प्लेन हवा में उड़ा था ना रंग उड़ाने, उसके अपने रंग खाक में मिल गए हैं। अच्छा नुमान, इस टॉपिक पर भी आते हैं, लेकिन एक लेटेस्ट इनकी मूवी का ट्रेलर शो हुआ है, आप जरा वो ट्रेलर देखें। जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली, ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। अब आपने देख लिया इनके ना हवासों पे पाकिस्तान छाया हुआ है। के जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। इनके राइटर्स को भी ना सोते हुए भी पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लोग याद रहते हैं, और अफसोस की बात तो ये है कि ये टेररिस्ट बना देते हैं हमें। यार बात पता क्या है, इंडिया में अगर किसी भी पॉलिटिशियन ने अगर वोट लेना है, जीतना है, तो वो पाकिस्तान का नाम लेता है। पाकिस्तान का नाम लेगा। हम पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहाँ पर अगर उनकी बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप हों तो वो इसी तरह की मूवीज बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमने अपनी आवाम को इतना बुद्धू बनाया हुआ है कि उनके लिए ये ऑल टाइम बेस्ट टॉपिक है। अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी चीज़ बना दी जाए, कभी दिखाएंगे अक्षय कुमार जो है वो घर के अंदर घुस गया, कभी ऋतिक घुस गया, कभी अब ये रणवीर को घुसा, इसको रणवीर सिंह आज अब इसको घुसा दिया। तो भाई आप लोग मूवीज़ के अंदर तो ये सब कुछ कर सकते हो, बट रियलिटी पूरी दुनिया के सामने है, ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख पता कब हुआ था, जब इंडिया की तरफ से पहला वॉर हुआ था, और आपने और मैंने आपको याद होगा बैठकर वीडियो बनाई थी, और हमें हम डर रहे थे, क्योंकि हम एक इंसान है। आप लोग शायद कोई हैवान हो, आप लोगों को डर ना लगता हो, लेकिन एज अ ह्यूमन हमें डर लग रहा था कि यार क्या होने जा रहा है। और हमारी उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाएं, आप इंडियंस ने ऐसी ऐसी बकवास की हुई है, हैप्पी दिवाली, ये फलाना ढमकाना, बड़ी तकलीफ हुई। कैसे मतलब बॉर्डर पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो उन्होंने पाकिस्तान में हरकत की। और उसके बाद थैंक गॉड्स टू अवर जो हमारी फौज है, जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया वो बड़ा फिनोमिनल था। और अब जो वाकया हुआ है वो जरा लोगों को वो भी बताते हैं। नुमान, सो टॉपिक ये था कि दुबई में एक शो होता है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज ने अपने फाइटर जेट्स लेकर जाने होते हैं। वहाँ पर उनको दिखाया जाता है, उनके फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं, और उनको फ्लाई करवा कर दिखाया जाता है कि ये इनकी स्पीड है, जो उस कंट्री के जो से सबसे बेस्ट जेट होते हैं, फाइटर जेट, ठीक है। इसी तरह इंडियंस भी जो थे ये अपना एक फाइटर जेट लेकर जाते हैं वहाँ पर, तेजस करके मे बी इसका नाम था। नुमान, इस फाइटर जेट पे इंडिया वालों को बहुत ज्यादा प्राउड था, क्योंकि ये इनके यहाँ लोकली बिल्ड किया गया था। बस ये वजह लोकली बिल्ड है। असल में ना इनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ आजकल मेड इन इंडिया करने का, सब कुछ लो फिर चख लो मजा। माजरत से, लेकिन अभी आप लोग इतने टैलेंटेड नहीं हुए कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें लोकली मैन्युफैक्चर्ड करें और फिर उसको वर्ल्ड वाइड कामयाब भी कर लें। हाँ कुछ चीजें हैं इंडिया की जिनको हम क्या पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। बेसिकली पाक इंडिया वॉर के अंदर भी आप लोगों को जो मुंह की खानी पड़ी है ना, वो आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ कि आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ हम तो कुछ भी करेंगे यहाँ से, हमारा तो S-400 लगा हुआ है। अरे भैया S-400 आपका भले लगाओ, लेकिन उसको ऑपरेट करना भी तो आना चाहिए ना। ये कोई लाला जी का वाड़ा नहीं है कि कोई भी बैठकर इतनी बड़ी से बड़ी मशीन बड़े अच्छे से बड़ा टाइमली ऑपरेट कर पाए, ठीक है। तो खैर, तो नुमान, इसी शो में पाकिस्तान का JF-17 भी मौजूद था, ठीक है, अच्छा। जिसके वहां पर
अपने मुंह मियाँ मिठू अब होने वाली बात है, काफ़ी टोर थी, लोगों ने आके बड़ा देखा, बड़ी उसकी तारीफें हुई। इवन कि यहाँ पर मैं जो आपको एक पिक्चर दिखाने लगी हूँ ना, आप वो देखकर हैरान हो जाएंगे कि इंडियंस, ठीक है, इंडियंस जो फोर्सेस थी उन्होंने जाकर हमारे वो जेट के साथ पिक्चर्स बनाई, हमारे उस जेट के साथ इन्होंने ढेर सारी पिक्चर्स बनाई, जाकर देखो। और वहाँ पर जो एक मेन नज़र थी ना, एक जो लोगों की सबकी नज़र जिस चीज़ पे जा रही थी वो JF-17 पर जा रही थी। अब आप लोग जलना ना और आके कोई कमेंट ना करना, आप लोगों का भी सारा मैं बताने लगी हूँ कि आपके जेट के ब्लंडर्स क्या क्या थे। बेसिकली JF-17 थंडर वही था ना, वो जिसने जाकर सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। ठीक है, और JF-17 थंडर के बारे में पढ़ा, पहले भी बहुत कुछ हुआ था, सुना भी बहुत कुछ हुआ था, बट उसकी असल परफॉर्मेंस ये पाक इंडिया वॉर में देखी। खैर नुमान, ये जो सारा शो था वो कुछ दिन पहले से स्टार्ट था। कुछ दिन पहले एक पिक्चर वायरल होती है, आप ये पिक्चर देखें, इस जेट के नीचे इन्होंने शॉपिंग बैग्स रखे हुए हैं। हाँ। अब आप क्वेश्चन करेंगे शॉपिंग बैग्स क्यों हैं? ये मैंने देखी थी। कोई ऑयल जो था वो उधर से इनके जेट में से लीक होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा। जिसकी वजह से इन्होंने ये शॉपिंग बैग्स रखकर उस ऑयल को कंट्रोल करने की कोशिश की। सबसे पहले जो इनका ब्लेंडर था वो ये था। अच्छा, ये सेम जेट था? सेम जेट था, यही ये था, जो क्रैश हुआ में था। यस, यानी कि यार आप अंदाजा लगाएं कि एक जेट जिसको आप परफॉर्मेंस के लिए भेज रहे हो, उसका कुछ दिन पहले किस तरीके से उसका कहीं से ऑयल लीक हो रहा है। ऑयल लीक हो रहा है और मजाक बना है नुमान। उस वक्त भी इन्हें काफ़ी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा है जब पूरी दुनिया में ये पिक्चर वायरल होगी कि भाई इंडिया ने, क्योंकि उस शो में सबसे मेन और सबसे आपका जो अच्छा जहाज़ होता है ना, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आप वो शो करवाते हो, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आए होते हैं, वो वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो बाय कर लें। आपका जेट कोई और कंट्री भी बाय कर सकती है। अब जैसे पाकिस्तान का ये जो JF-17 था, इसके भी किसी कंट्री के साथ इस तरह की बाइंग का सीन चल रहा है। वो नेक्स्ट आपको कभी भी सुनने को मिल सकता है कि वो सेल हुआ या नहीं हुआ, वो फिर एक न्यूज़ चैनल में आ जाएगी बात। इसलिए नुमान ये सारी एग्जीबिशन वगैरह होती है, ये सारा शो किया जाता है। खैर वापस आ जाते हैं आज के दिन पर। आज के दिन जब दोपहर 2 बजे दुबई में इसको फ्लाई करवाया जाता है, इसके जो पायलट होते हैं उनका कोर्स और स्पेशल ट्रेनिंग जो थी वो दोनों डन थी। वो काफ़ी हाई क्वालिफाइड थे जो उसको ऑपरेट कर रहे थे, और उसको उन्होंने जब फ्लाई करते हैं, एक राउंड तो वो इनका जेट कंप्लीट कर लेता है। जब सेकेंड राउंड के बाद वो आ रहा होता है वापस की तरफ, तो ये देखिए इस तरह से उसका क्रैश हो जाता है। वो क्रैश होकर ना सिर्फ गिरता है बल्कि तबाह हो जाता है। वो जो वहाँ पर पायलट भी जो उसको चला रहे थे, उनकी भी उसी टाइम पर डेथ हो जाती है और उनको भी निकलने का मौका नहीं मिलता। और बड़ी हैरानगी वाली बात है कि इंडिया में ना ज़्यादातर चीज़ें मेलफंक्शंस की वजह से हो रही हैं, क्योंकि पायलट इनके अकॉर्डिंग ये भी बड़ा ट्रेंड था, और पायलट वो भी बड़ा कैप्टन ट्रेंड था। वो जो एक मुसाफिर त्यारा इनका रिसेंटली गिरा है, ठीक है, वो जो एक हॉस्पिटल में जाकर घुसता है, आप देखें कि वहाँ पर भी कोई फ्यूल का ही इनका इशू था कि वो पता नहीं उसके फ्यूल इंजेक्शन में कोई चीज़ फंसती है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो तो यही है, जिसकी वजह से वो जो प्लेन था वो उड़ते उड़ते एकदम से वो वापस नीचे आना शुरू हो गया और वो फिर तबाह हो जाता है। तो आप ये देखें कि दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे करने वाले अपने मुल्क के जो प्लेन्स हैं उन्हीं को मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर इतनी सकत ना हो, आप कांच के घर में बैठकर दूसरों को वट्टे मत मारें। आपकी अपनी पोजीशन इतनी वीक है और आप लोगों के साथ चले थे जंग करने। आपके तो ना मुसाफिर त्यारे के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो लोगों को इवैक्यूएट कर सके, और ना आपके फाइटर जेट्स के अंदर इतनी पावर है कि वो थोड़ी देर सस्टेन कर सके। बात तो सही है। तो यहीं से हिसाब लगा लें कि जंग आपने क्या करनी है। नुमान, इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम्स थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। हाँ। जब इसके बारे में इसका देखा जाता है, इसका पता लगता है, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। ये इवन के फ्लाइंग के काबिल ही नहीं था। हाँ। जिसको इन्होंने यहाँ पर शो के लिए भेजा। और इसका एक सबूत मैं ये भी देती हूँ कि 2024 मार्च में इनका सेम यही तेजस त्यारा, ठीक है, तेजस का भेजस निकला है भाई। इनका कोई भी त्यारा ना, मैं आपकी बात काट जी जी, इनका कोई भी त्यारा फ्लाइंग के काबिल नहीं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे। आप पहले अपनी बात कंप्लीट करें। नुमान, इनका यही तेजस त्यारा मार्च 2024 में राजस्थान के एक सिटी में जाकर गिरता है और तबाह हो जाता है। तब भी सेम इसी तरह का जो इसी तरह का, अच्छा मैंने कहा शायद ये वाला नहीं, इसकी रोह नहीं थी, शायद उसको दोबारा इन लोगों ने
है मुझे लगता है दोबारा से उनको रिपेयर करके फिर बनाना शुरू कर। अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ इन्होंने बनाया हुआ है तो जाहिर सी बात है एक तो नहीं इसकी कॉपीज भी होंगी और इनके पास जो इनके इसकी सेकंड कॉपी थी या जो इसकी कॉपी थी या जो इसी तरह Third का copy था थी। तेजस जो था वो इनका राजस्थान में भी इसी तरह तबाह होता है, राजस्थान के एक शहर में उसका भी बहुत ज्यादा वावेला मचता है। और अगेन जिसका एक्सपेरिमेंट इनका किया हुआ इतना रॉन्ग निकला, वो इतने मेन इवेंट में अपने उस बेकार से जेट को क्यों लेंगे? भाई मैं बेकार ही कहूंगी, जिस आपकी एक चीज ने एक इंसानी जान ले लिया है वो बेकार है दुनिया की नजर में। अब आप खुद बताएं ना, जिसके लिए आपने शो में रखा था उसको, वो उसे कोई लेगा? इवन के आप लोगों की वजह से वो शो उन्होंने डिले कर दिया, उधर से पूरी आवाम को निकाल दिया। जितना बड़ा वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, जितना वहाँ पर सारा कुछ हुआ, जितना उनका डैमेज हुआ जहाँ पे लैंड करना था आपके जेट ने, वहाँ पर इतने ज़्यादा जो है नुकसान के बाद फिर वहाँ से सारा शो ख़त्म कर दिया गया, वहाँ से अंदर की तरफ लोगों को भेज दिया गया। ऑडियंस जो थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यार एकदम, खुद देखे ना नुमान, कुछ लोग शो देखने आए हुए हैं जेट्स का और वो एकदम से ये देखने के एक जेट क्रैश हो गया तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, वो सारी जो नॉइस होती है, जो उसकी आवाज़ थी, वो सब कुछ ने कितना उनमें डर बिठाया होगा। सो अनुमान ये सारा सीन था तेजस का, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें दूसरी दफ़ा मुंह की खानी पड़ी। अब जो है इनका मीडिया सिर्फ पायलट के ही ढिंडोरे पीट रहा है कि हाँ जी हमारे पायलट की डेथ हो गई, ये सब कुछ हो गया, जबकि वो अपना असल मसला नहीं बता रहे कि उनके साथ, उनके जेट के साथ क्या मसला आया था, क्या बना और क्या ख़राबी थी। तो अब इनका ये जो है मीडिया, ये अभी भी बैठकर क्या न्यूज़ देंगे? वैसे तो बड़ी ये बेकार न्यूज़ देने के माहिर हैं, पूरे इन्होंने चाइना तक में अपना मजाक बनवाया, पूरी दुनिया में झूठी खबरें फैला कर। तो इस पर अब इनका क्या होगा रद्द अमल? एक्चुअली इनको ना सिर्फ फ्लाइंग जेट बनाना चाहिए। गजब बेइज्जती है। कौन सा बना? मैं दिखा देती हूँ फ्लाइंग आप जेट लोगों नहीं, को। फ्लाइंग जेट। फ्लाइंग जेट। क्योंकि या तो ये फ्लाइंग जेट बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं या फिर पाकिस्तान को अपनी मूवीज के अंदर ट्रोल करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। ऑन अ रियलिटी ग्राउंड दे आर जीरो। मतलब यार आप पहले ये देखें कि आप इस पोजीशन में ही नहीं हो कि आपका कोई भी इक्विपमेंट सही से काम नहीं कर रहा और आप बड़ी बड़ी फड़े मारते हो अपने न्यूज़ चैनल में बैठ के, दिन रात सुबह शाम पाकिस्तान का बुखार आप लोगों को चढ़ा होता है और कोई मौका नहीं आप लोग हाथ से जाने देते हैं जहाँ पर आप पाकिस्तान को अपनी तरफ से जलील ना करो। बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमेशा साइड पर बैठ कर हंसा है और जब टाइम आया कोई एक्शन लेने का तो ऐसा रिस्पॉन्ड किया है कि सारी दुनिया ने फिर देखा है। और ये जो बदनामी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत बड़ी बदनामी है कि कैसे आपका एक प्राउड जिसको आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो दैट्स व्हाट वी हैव, वो ऑन द स्पॉट सबके सामने क्रैश होता है। सो नाउ 7-0 अच्छा नुमान, ये जो स्टार्ट में मैंने इनकी मूवी का ट्रेलर दिखाया है उसमें इनके कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही थी जैसे हम पाकिस्तानियों को उनके घर में जाकर चीर फाड़ देंगे और जी उनको हज़ारों जगह पर उनको ऐसे चोट देंगे कि वो खूनम खून हो जाएंगी, कुछ इस टाइप के थे। एक तो इनका जो ये था ना ट्रेलर वो बहुत ही अजीब और गंदा था। मैं सच बताऊं तो मुझसे ना 5 से 6 सेकंड्स के अलावा देखा नहीं गया। बाकी मैंने उसके कमेंट सेक्शन से ही जाकर जो थी उसके बारे में डिटेल्स वो ली थी। इतना दिल ख़राब हो रहा था, पता नहीं ये गंदे लोग कैसे ऐसी सी चीज़ें बना लेते हैं। यार देखो बात बड़ी सिंपल सी है कि असल में ना इंडियन ऑडियंस जो है ना वो बड़ी डेस्परेट है इस चीज़ को देखने के लिए अपनी ज़िंदगी में कि हाय कैसे हमारी फ़ौज वहाँ पर जाए और वहाँ पर जाकर उनको तबाह बर्बाद कर दे। और आप ये मेरे से पूछें कि उनकी आवाम इतनी डेस्परेट क्यों है? उनके मीडिया की वजह से। उनके मीडिया प्लस उनके जो बड़े हैं ना वो इंतहाई बेवकूफ़ हैं कि अपनी जनरेशन को उन्होंने पता नहीं क्या कुछ सिखा रखा है कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, ठीक है। यानी कि एक बच्चा जब पैदा हो रहा है उसको कान में एक ही बात पड़ती है जा रही है बार बार कि पाकिस्तान इस तरह से हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान ने ये किया, वहाँ से ये दहशतगर्दी हुई, जिसका हमारे मुल्क से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। इन लोगों की ज़्यादा जो दोस्ती है वो अफ़गानिस्तान से है, वहाँ से आकर कोई कुछ भी कर दे इल्ज़ाम इन लोगों ने पाकिस्तान पे लगाना है। और अफ़गानिस्तान से इनकी दोस्ती क्यों है? ताकि वो लोग यहाँ पाकिस्तान में आके कुछ ना कुछ जो है ना फसाद करें और वो यहाँ पर बम ब्लास्ट करें, और जो कि वो करते भी हैं। जो हमारे ओवरऑल आप देखें बलोचिस्तान में ये तो कुछ हो रहा है। बात करने का मकसद ये है कि वो लोग आए दिन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अपने बच्चों को गलत चीज़ें जब आप सिखाओगे, यार मैं अगर अपने बच्चों को रोज़ाना भारत के बारे में गलत चीज़ें पढ़ाऊँगा तो मेरे बच्चे बड़े होकर क्या करने की कोशिश, उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी ऐसी मूवी देखकर जहाँ पर
पाकिस्तान इंडिया में जाके कुछ कर रहा है। कुछ कर रहा है। अब यही वो वजह है जिसकी वजह से इंडिया इस तरह की मूवीज बनाता है, क्योंकि जब वो बनाते हैं ना पता होता है एक वाइड ऑडियंस ने ये वाली मूवी देखनी है और इससे उनको मिलेगा पैसा। रियलिटी ग्राउंड में तो कुछ कर नहीं सकते, चलो कुछ 4 पैसे ही कमा लेते ऐसे ही अपने दिल को खुश कर लेते और हैं। वो जो 4 पैसे कमाते हैं ना उससे ये लेते हैं बड़े महंगे महंगे टॉयज, जिन टॉयज को इनको चलाना भी नहीं आता। चलाना जैसे भी नहीं राफेल इन्होंने अपनी तरफ से टॉय तो ले लिया, अब बड़ा नाम है उस मतलब कंपनी का, उस जेट का, लेकिन वो नाम जिस भी तरीके डुबोया से इन्होंने नाम डुबोया। और इवन के ये जो फाइटर जेट गिरा इसके भी सुनने में आ रहा है कि इसके शेयर जो हैं वो अच्छे खासे गिर गए हैं। इंडिया जो है ना पूरी दुनिया के जितनी भी फाइटर कंपनीज है ना उनको बेड़ा गर्क करने में उनका लगा हुआ है सुबह शाम अपनी फजूल परफॉर्मेंसेस से। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो मैंने आपको पहले इंटरप्ट किया था कि मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा जी। कि इनके सारे के सारे जो जहाज़ हैं वो नकारा कैसे हैं, क्योंकि इनका जो एयर चीफ है ना वो खुद बार बार मीडिया में आके ये दुहाइयाँ दे रहा होता है कि हम लोगों की कोई भी डिमांड्स जो है ना वो फुलफिल नहीं की जा रही। ठीक है, हम लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं हमें वो टाइमली, क्योंकि जो मोदी साहब है ना वो बस सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा किस तरीके से मैं अपना वोट चमका सकता हूँ। और वो डेफिनेटली वही एक करप्ट पॉलिटिशियन वाली स्ट्रेटजी है कि यार अगर जहाज़ों पे लगा दूंगा वो नज़र तो आना नहीं है, रोड्स पे लगाऊंगा, लोगों को पैसे बांटने पे लगाऊंगा तो लोग मुझे वोट देंगे, तो वो सारा पैसा उन जगहों पे लगा रहा है। अच्छा नुमान, इसी के साथ ही मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी वो भूत और गर्लफ्रेंड वाली। ठीक है, उसमें आपको पता है वो लड़का जो था वो मुस्लिम निकला, ठीक है, जिसने वो सारा कुछ किया। तो इनमें से कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके ये कमेंट किया हुआ था कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो देते ही धोखे हैं। तो किसी हमारी ही कंट्री के किसी बंदे ने उसे बड़े मज़े का जवाब दिया हुआ था कि ये कहाँ प्रूफ होता है भाई कि मुस्लिम्स धोखा देते हैं, क्या जो इंडियंस हैं वो अपने रिलेशन चमका कर बैठे हैं? अगर ऐसा होता तो आप लोगों का जो बहुत बड़ा अभी जो सिंगर आ रहा है तलविंदर, उसका अगर आप ये इंटरव्यू देखें ना, तलविंदर आजकल वो बहुत ज़्यादा फेमस है, इवन के पाकिस्तान में भी। मैं खुद उसके गानों की आजकल काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हुई हूँ, बट अगर उसके आप इंटरव्यू देखें ना तो वो कहता है कि मेरे हर गाने की एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक बीट सिर्फ एक लड़की के लिए, ऑडियंस के लिए नहीं है। लाइक के ये चीट करने का मकसद ये नहीं होता कि हाँ भाई मुस्लिम है तो उसने चीट किया। इंडियन का आपका अपना खुद सिंगर क्या कह रहा है कि लड़की चीट कर गई थी लेकिन मेरे एक एक गाने की बीट, एक एक वर्ड उसके लिए। तो यहाँ पे भी ना इनका आप देखें कि कैसा है मेंटल स्टेट। मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में तो फिर कुछ रिलीजियस बाउंड्रीज की वजह से यहाँ पर डिवोर्स रेशो थोड़ा सा कंट्रोल है। इंडिया के अंदर डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह ये है कि इंडिया हमेशा से ही मॉडर्न तो था नहीं। हमें इंडिया हुआ मॉडर्न पिछले 40-50 सालों में। ठीक है, अब वो 1-2-3 जनरेशन्स चाहिए उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, लड़कियों का उस तरह से खुलेआम बाहर निकलना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है जितना इंडिया में आम है पाकिस्तान में फ़िलहाल अभी उतना नहीं है। तो इसी वजह से वहाँ पर मैरिजेस उस तरह से वर्कआउट नहीं कर रही जैसे पाकिस्तान में करती हैं। ठीक है, exactly. तो इसीलिए अगर आप इस चीज़ की भी बात करें तो भैया मुस्लिम तो फिर भी थोड़े बहुत लॉयल होते हैं, इंडियंस बिल्कुल भी नहीं होते, ये मेरी बात आप याद रखना। ठीक है, तो वहाँ का जो डिवोर्स रेशो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, आप इस पर खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं। सो पॉइंट इज़ के पता नहीं क्यों एक वो, अब देखिए पाकिस्तान में वैसे क्रिश्चियन भी रहते हैं, कुछ हिंदू भी रहते हैं, सिर्फ ये जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा जो इंडिया में पाए जाते हैं ना, इनकी वजह से ये 2 मुल्क एक नहीं हो पा रहे। अदरवाइज़ आप बचपन से देख रही होंगी पहले चीज़ें जब ज़्यादा अलाउड थी, मूवीज़ भी चल रही थी, इधर की यहाँ की वहाँ, माहौल बेहतर था, हम ड्रामे भी देख लेते थे। फिर ऐसा ऐसा ड्रामे बंद हुए, फिर सिनेमा से मूवीज़ ख़त्म हो गई, फिर जी बॉर्डर पास ये नहीं हो सकता, यहाँ से आप लेकर वीज़ा उधर नहीं जा सकते, 100 मसले, ट्रेड नहीं कर सकते। इवन के देखें इंडिया से प्याज आते थे तो पाकिस्तान से आलू जाते थे। जिन चीज़ों की उनको टेंशन होती थी वो वहाँ से जो उनके एक्सेस में होती थी ना वो पाकिस्तान ट्रेड कर देते थे और सस्ती चीज़ें मिलती थी। बिल्कुल। अब देखो 2 मुल्क बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप ट्रेड का कल्चर बढ़ाते, अगर आप दोस्ती का कल्चर बढ़ाते तो आज दोनों मुल्कों में गुर्बत जो है ना वो आधी होती, अपनी अपनी परसेंटेज की आधी होती। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो नहीं करने दिया वहाँ की सरकार ने, और कुछ यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद उसको उस तरह से चीज़ें नहीं बेहतर करने की कोशिश की अपने ईगो की वजह से। तो बात करने का मकसद ये है कि आप अगर इंडिया की पढ़ी लिखी आवाम से इंटरव्यू कर लें या पाकिस्तान की पढ़ी लिखी आवाम से इंटरव्यू कर लें, वो दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करेंगे। वो कहेंगे कि यार हम तो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये भाईचारा बढ़े या हमारा ईजी हो जाए। ठीक है,
आपको मैं मज़े की बात बताऊं, इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं यहाँ का मीनारे पाकिस्तान और यहाँ पर घूमना चाहते हैं। इवन के आप यकीन माने, मुझे अक्सर मैं जब सोसाइटी में निकल कर अपनी वीडियोस बना रहा होता ना, तो वो लोग कहते हैं यार आर यू लिविंग इन दुबई? तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं पाकिस्तान में हूँ। तो कहते हैं यार वी आर फ्रॉम इंडिया, और लिटरली यहाँ पर ना मुंबई में भी ऐसी सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर भी गंद मचा हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये लोग सिर्फ हमारा वो बैकवर्ड गंदा सा, वो गले में तावीज़, आंखों में सुरमा और ऊपर से वो फजूल सी वो टोपियां पहना के पता नहीं क्या कुछ हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग 2025 में नहीं 1925 में अभी भी जी रहे हैं मेंटली तौर पे। ये लोग वहीं के वहीं हैं। परसेंटेज देखो, पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जैसे हम बैठे हैं। कोई हम लोगों ने यहाँ पे तावीज नहीं डाले हुए, कोई सुरमे नहीं लगाए हुए, कोई टोपियां नहीं पहनी हुई। हाँ, तो बात करने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को समझना चाहिए इंडिया को ख़ास तौर पे, और इंडियन अवाम को चाहिए कि वो कुछ ऐसा करे कि अपनी गवर्नमेंट को और अपने प्रोड्यूसर्स को ज़रा रोक कर थाम के बैठे। अनुमान वैसे भी ये कोई पहली मूवी नहीं इन्होंने इन दिनों इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है, कि इन्होंने इमरान हाशमी की भी मूवी ऐसी आई है जिसमें शायद कोई डिवोर्स या वो 4 शादियों वाला इन्होंने सीन दरमियान में डाला है। नेटफ्लिक्स पे आएगी तो हम भी देखकर फिर बताएंगे भाई वहाँ पर वाकई में मामला क्या था। बट ये लोग जो है ना अच्छे से पाकिस्तान को का नाम कैश करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 135। आई होप कि आप 135 है यार, क्या कल 5 थी, कल आज 6 है। अच्छा, सो 136 आगे से मैं नहीं बोलूंगा, ये खुद बोलेगी, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ ना ये बातें मेरी करेक्शन करवाती है। बंदा पूछे आप खुद बता दो लोगों को। खैर, here's the बोल्ड कपल एपिसोड 136। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और एंड पर जाने से पहले एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हैप्पी दिवाली।